क्या दुनिया ने एक नए वैश्विक क्रम यानी कि ग्लोबल ऑर्डर की आहट सुन ली है, या फिर ये वॉशिंगटन के उस अहंकार के ढहने की दास्तान है जिसने कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया था। बीजिंग के रनवे पर जब अमेरिकी वायुसेना के भीमकाय C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने अपने पहिए टिकाए तो फिजाओं में गूंजती उनकी गड़गड़ाहट ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। क्या ये विमान सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का साजो सामान लेकर आए हैं, या इनके भारी भड़कम पेट में अमेरिकी कूटनीति की वो लाचारी छिपी है जो ईरान के मोर्चे पर मिली करारी चोट के बाद उपजी है। 14 मई की उस तारीख के करीब आते ही दुनिया ने सांसें थाम रही है कि क्या ये एक महाशक्ति का शांति मिशन है, या फिर ईरान के चक्रव्यूह में फंसे एक मजबूर लीडर की चीन के सामने चुपचाप नगमस्तक होने की तैयारी। आखिर द बीस्ट और न्यूक्लियर फुटबॉल की धमक के पीछे छिपा वो डर क्या है जिसने ट्रंप को दक्षिण चीन सागर की अकड़ भुलाकर बीजिंग की गलियों में रेड कारपेट तलाशने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मोन्टाज देना अच्छा खासा उसके आगे। ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध और मिडल ईस्ट में अपनी साख खोते अमेरिका के लिए बीजिंग का आसमान इस वक्त एक नई घटपटाहट का गवाह बन गया है। जब दुनिया को लगा था कि सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका ईरान मोर्चे पर अपनी ताकत झोंकेगा, ठीक उसी समय बीजिंग के रनवे पर अमेरिकी वायुसेना के भारी भड़कम C-17 ग्लोब मास्टर विमानों का उतरना डोनाल्ड ट्रंप की उस कूटनीतिक लाचारी को उजागर कर रहा है जिसे वो शांति मिशन का नाम दे रहे हैं। इन विमानों का चीनी जमीन पर पहिए टिकाना साफ संकेत है कि ईरान की मार से सहमे ट्रंप अब चीन के सामने नतमस्तक होने की तैयारी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने भले ही 14-15 मई की तारीख तय की हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान और इजराइल के बीच फंसी अमेरिकी सेना के पास अब चीन से उलझने का ना वो दम बचा है और ना ही हौसला। इसलिए पहले टल चुके इस दौरे के आनन फानन में दोबारा आयोजित किया जा रहा है ताकि गिरती हुई साख को किसी तरह सहारा दिया जाए। ये वही ट्रंप हैं जो कभी चीन को आंखें दिखाते थे, लेकिन आज ईरान युद्ध के दलदल ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील मोर्चों पर शांति की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। 77,500 किलोमीटर वजन ढोने की क्षमता रखने वाले ये अमेरिकी विमान बीजिंग में सिर्फ एक M अब्राम्स टैंक्स या द बीस्ट जैसी बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं उतार रहे, बल्कि ट्रंप का वो डर भी उतार रहे हैं जो उन्हें घरेलू मोर्चे पर मिल रही आलोचनाओं से लग रहा है। एक तरफ ईरान ने अमेरिका को युद्ध के ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जिससे निकलने का कोई रास्ता ट्रंप को नहीं सूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो चीन की यात्रा कर दुनिया को ये दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी ग्लोबल लीडर हैं। राष्ट्रपति के साथ चलने वाला न्यूक्लियर फुटबॉल और हाई टेक कमांड सेंटर वाला एयरफोर्स 1 विमान अब केवल शक्ति प्रदर्शन के खोखले प्रतीक बनकर रह गए, क्योंकि हकीकत में ट्रंप की नीति अब प्रतिरोध की नहीं बल्कि समझौते की है। ट्रंप की इस हताशा का सबसे बड़ा सबूत व्यापार और टेक्निक के मोर्चे पर उनका अचानक बदला हुआ सुर है। जिन मुद्दों पर वो कल तक चीन को तबाह करने की धमकी देते थे, आज उन्हीं को सामान्य स्थिति बताकर वो अपनी सप्लाई चेन बचाने की जुगत में लगे हैं। ईरान से मिल रही चुनौतियों ने ट्रंप को इतना कमजोर कर दिया कि वो अब चीन के आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा पर बात करने के बजाय वहां से मिलने वाले कृषि उत्पादों और विमान के निर्यात जैसे छोटे आर्थिक फायदों के लिए कूटनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं। ये यात्रा किसी ताकतवर मुल्क के मुखिया का दौरा नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की भागदौड़ है जो ईरान की मार से बचने के लिए चीन की पनाह में अपनी राजनीतिक और आर्थिक नैया पार लगाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का ये रुख साफ करता है कि मिडल ईस्ट की आग ने वॉशिंगटन के अहंकार को राख कर दिया है और अब वो दुनिया के सामने एक गिरे हुए खिलाड़ी की तरह केवल समय काटने की रणनीति सपना देख रहे हैं। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा हूं। अमेरिका और चीन ईरान की लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों में आर्थिक जंग की शुरुआत हो चुकी है।
और यहां तक कि जुबानी जंग की शुरुआत भी हो चुकी है और दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने चीन की तेल सप्लाई में बाधा डाली है, जिसे चाहकर भी चीन आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन पर भी चाइनीज लोगों का बहुत प्रेशर है। और आग में घी का काम तब हुआ जब एक तरफ ईरानी ऑयल को सैंक्शन करके चीनी जहाजों को कब्जाना शुरू किया अमेरिका ने, उसके बाद अमेरिका ने 5 चीनी रिफाइनरीज पर सैंक्शन लगा दिए। इसके जवाब में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए इसे मानने से ही इनकार कर दिया और साफ साफ बतला दिया कि चीन होता कौन, अमेरिका होता कौन है चीन पर सैंक्शन लगाने वाला। अमेरिका को यह अधिकार दिया किसने वो दुनिया के देशों पर सैंक्शन लगाए? यूएन लगाए तो समझ आता है, अमेरिका है कौन? क्योंकि अमेरिका चीन की रिफाइनरी पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और चीन इसे मानने से इनकार करता आया है। चीन का साफ कहना है कि चीन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किससे तेल खरीदेगा, कैसे नहीं खरीदेगा, किससे दोस्ती करेगा, नहीं करेगा, ये चीन तय करेगा। अमेरिका होता कौन है ये सैंक्शन लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला या बैन करने वाला? ईरान के अलावा अमेरिका बनाम चीन की तस्वीर भी सामने आ रही है और ऐसा तब हो रहा है जब महज 9 दिन के बाद कथित तौर पर शांति के ठेकेदार डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। चीन की सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उसने एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जिससे चीनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से रोक दिया गया। ये प्रतिबंध 5 चीनी रिफाइनरी पर लगाए गए थे जिन पर ईरान से तेल खरीदने का आरोप है। चीन ने सरकारी मीडिया के हवाले से इस फैसले को सही बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। उनका यह मानना है कि अमेरिका के प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बगैर लगाए गए, इसलिए यह नियम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ है, विश्व के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ कंपनियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि वो दूसरे देशों के आपसी व्यापार में भी दखल देने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी ताकत और डॉलर का बेजा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे आज की तारीख में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि देश की कोई भी कंपनी इन अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगी। इसके लिए चीन ने पहली बार अपने ब्लॉकिंग कानून का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद विदेशी कानून के असर को रोकना है। अमेरिका का एक्शन किन किन कंपनियों पर हुआ यह भी आप लिस्ट जल्दी से देख लीजिए। हेंगली पेट्रोकेमिकल, शेंगडोंग लिक्विंग पेट्रोकेमिकल, शेंगडोंग जिनसेंग पेट्रोकेमिकल, हेबेई शिनहाई केमिकल, शेंडोंग शिंगसिंग केमिकल पर यूएस ने बैन लगाया है। वो तो अच्छा हुआ अमेरिका ने बैन लगाकर कम से कम इन नामों को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया। जैसे कि अगर आप चाइना जाएं तो आपको पता है कौन कौन से रिफाइनरी वहां पर तेल रिफाइन करने का काम करती हैं। लेकिन ये सैंक्शन लगाने के बाद क्या होता है? सैंक्शन लगाने के बाद ये होता है कि अमेरिकी बैंक में अगर कोई पैसा इन कंपनीज का रखा हुआ है जो फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके डॉलर करेंसी, तो उसकी वजह से इनके जितने भी एसेट यूएस के बैंक में होते हैं सबको फ्रीज कर दिया जाता है और इस वजह से वहां व्यापार करना भी आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुका है। और वो क्यों? वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से, चीन के साथ पंगे की वजह से। चीन ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी है। यूएस अपना नियम दुनिया में लागू करना चाहता है। चीनी कंपनियां अमेरिकी नियम नहीं मानेंगी। ताकत और डॉलर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है और अगर प्रतिबंध नहीं माने तो यह सिर्फ न प्रतिबंध का उल्लंघन होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ने हाल में 5 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए। इसके बाद चीन आग बबूला हो गया। चीन ने साफ कह दिया कि हम अमेरिकी कानून को मानते ही नहीं है। अमेरिका कौन होता है हमारे लिए कानून तय करने वाला? अगर अमेरिकी दादागिरी करेगा तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा।
ईरान की मिसाइलों और रणनीतिक घेराबंदियों ने व्हाइट हाउस की रातों की नींदें हराम कर दी हैं, जिसका नतीजा अब चीन की गलियों में बिछाई जा रही रेड कारपेट के रूप में सामने आ रहा है। ट्रंप का ये दौरा उस घबराहट का नतीजा है जहां वो एक तरफ ईरान से मिल रही सैन्य चुनौती का सामना करने में नाकाम रहे हैं और दूसरी तरफ चीन के साथ शांति का स्वांग रचकर अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग में सुरक्षा की तैयारियों के लिए पहुंची एडवांस टीम और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां दरअसल उस डर की घेराबंदी कर रहे हैं जो ईरान के प्रतिरोध ने अमेरिकी खेमे में पैदा कर दी है। ये दिखाना दिलचस्प है कि जो अमेरिका कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही अपनी सप्लाई चेन और आर्थिक अस्तित्व को बचाने के लिए चीन के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान से टकराने के बाद वो एक और मोर्चा खोलने की हिम्मत नहीं रखता। ट्रंप के साथ चलने वाला न्यूक्लियर फुटबॉल आज के दौर में महज एक सैटेलाइट ब्रीफकेस से ज्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि जब ईरान ने अमेरिकी हितों पर चोट की तो वह परमाणु ताकत धरी की धरी रह गई। अब वही ताकत पर दिखाने की कोशिश बीजिंग में C-17 विमानों के जरिए की जा रही है, जो अपने पेट में भारी भरकम साजो सामान लेकर चीन की धरती पर उतरे हैं। ये ट्रंप की गिरती हुई राजनीतिक साख ही है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हजारों मील दूर चीन में इतना तामझाम फैलाना पड़ रहा है। जिस एयरफोर्स 1 को उड़ता हुआ कमांड सेंटर कहा जाता था, वो अब रणनीतिक फैसलों के लिए नहीं बल्कि हार के बचने के भागने के रास्ते तलाशने में काम कर रहा है। ट्रंप का ये दौरा साबित करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब दुनिया के पुलिसमैन नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे डरे हुए राजनेता बन गए हैं जो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी द बीस्ट के शीशे के पीछे छिपकर कूटनीतिक सौदेबाजी करना चाहते हैं। ईरान के साथ युद्ध में फंसे ट्रंप की मजबूरी का फायदा अब चीन बाखूबी उठा रहा है। बीजिंग की सोशल मीडिया पर वायरल होती अमेरिकी विमानों की तस्वीर दरअसल वॉशिंगटन की बेबसी का विज्ञापन। ट्रंप को ये बाखूबी समझ आ गया है कि व्यापार और टेक्निक के मोर्चे पर जो अकड़ उन्होंने पहले दिखाई थी, वो ईरान से मिल रहे जोरदार झटकों के बाद अब काम नहीं आएगी। इसलिए वो अब चीन के साथ टकराव को भुलाकर कृषि उत्पादों और ऊर्जा के निर्यात की बातें कर रहे हैं, ताकि किसी तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाया जा सके। ये एक गिरे हुए खिलाड़ी की अंतिम कोशिश है जो मैदान में हारता देख अब विरोधी टीम के कप्तान से समझौते की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप की ईरान नीति की विफलता से उन्हें चीन के सामने इतना बोना कर दिया है कि वो दक्षिण चीन सागर जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चुप रहने को मजबूर है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि वैश्विक राजनीति का केंद्र अब वॉशिंगटन से खिसक चुका है। ट्रंप की ये चीन यात्रा किसी कूटनीतिक जीत का हिस्सा नहीं, बल्कि ईरान के बढ़ते प्रभाव और अमेरिकी सैन्य कमजोरी का आधिकारिक दस्तावेज है। 14 और 15 मई को होने वाला ये दौरा इतिहास में उस पल के दौर पर दर्ज होगा जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिडल ईस्ट में अपनी हार स्वीकार कर बीजिंग में शरण ली थी। ईरान ने जिस तरह अमेरिका को सैन्य और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पिछाड़ा है, उसने ट्रंप को इतना हताश कर दिया है कि उन्हें अब चीन की हर शर्त मानने में ही भलाई नजर आ रही है। ये दौरा दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अब ईरान की आग में जलकर राख हो चुका है और उसकी जगह अब सेव अमेरिका फ्रॉम कोलैप्स ने ले ली है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।